रमेश यादव जो है पहुंचे हैं और इसे स्थान में प्रधान जी हैं और क्या इनका पद है, ये अपने मुख्य अपना परिचय से आप तक पहुँचे। पहले अपना परिचय दे दीजिए, आपसे बात करें। जी, मैं अर्जुन कुमार, जिला पंचायत क्षेत्र पटवक कौशल से जिला पंचायत सदस्य। क्या रणनीति इस बार आप गुवाहाटी में बनाई है विधानसभा में और देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता अभी जो पिछली 5 साल की जो सरकार चली है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार से इस प्रदेश की पूरी जनता उब चुकी है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। इस तरह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से सारे लोग जो पिछली प्रवृत्ति में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिस तरह से 5 साल की सरकार में इस प्रदेश में विकास करने का कार्य किया है, वह आज इस प्रदेश की जनता पूरी तरह से याद कर चुकी है कि निश्चित रूप से अगर इस प्रदेश में कोई भाईचारा पैदा कर सकता है, इस प्रदेश में कोई शांति व्यवस्था बना सकता है, इस प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकता है, तो इस प्रदेश में मात्र एक ही नेता है, वो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी। इस पार्टियां इस बार जातिगत टिप्पणियां भी करने में पीछे नहीं रहे, खास समाज के लिए लाइन पे चलेगी या सर्व समाज को लेकर चलेगी या हालांकि बसपा जनता आज भी याद रखती है। एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं ईमानदारी से बड़ी बात करता हूँ, उसकी ईमानदारी से ये भी कहूँगा कि कहीं कहीं बसपा का ग्राफ बहुत नीचे गिरा आने वाले पिछले 10 सालों में। क्या कारण रहा और अब इस बार चुनाव में वो दिख रहा है कि बसपा को लोग फिर से याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि क्या पुरानी गलतियाँ दोहराएंगे बहन जी या अब नए सिरे से सर्व समाज को लेकर चलना इनका एकमात्र उद्देश्य? निश्चित रूप से बहन जी ने इस प्रदेश में भाईचारे के माध्यम से, चाहे इस प्रदेश में जो भी समाज रहा हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, राजभर समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सारे लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने एक मंच पर ला करके इस प्रदेश में भाईचारा बनाने का पैगाम दिया है। तो निश्चित रूप से साथियों, इस अब जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव हमारे जो 7 मार्च को वोटिंग होनी है, इस विधानसभा की पूरी जनता मूड बना चुकी है। आप देख रहे हैं जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, किसी एक जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सिर्फ लोग बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बसपा चाहे वो बहन की जब भी रैली रही, लखनऊ वाली रैली देखी, बसपा बहुत शोरगुल नहीं करती है, इनका वोटर बड़े साइलेंट होते हैं। लेकिन जब रैली इनकी होती है तो आज जो कुछ चैनल जो हमारे मीडिया बंधु भी कहीं ना कहीं जो भीड़ दिखा रहे हैं कुछ पार्टियों की, आप यकीन मानिए ज़मीनी सच्चाई है। हम लोग कार्यक्रम जिले में घूम रहे हैं, हर दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ हमने देखी, आकलन किया है। बसपा का कैडर ऐसा है कि ये मौके पर दिखता है। जब चुनाव आए, कोई रैली हो, लखनऊ में 5 लाख की भीड़ ये बताती है कि जमीन पे उसके वोट बैंक में कोई किसक नहीं है, कोई किसान नहीं हुई है, कोई दूर नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी को इस बात का नुकसान हुआ, उनके कुछ नारे ऐसे थे जो क्लिक किए, लेकिन अब धीरे धीरे वो बातें जनता भूल गई है। कहीं ना कहीं उनको फिर सर्व समाज ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, लोग उनको याद कर रहे हैं। अब कितना ये चुनाव में उनकी पार्टी उसको आगे ले जा पाएगी, उसको भुना पाएगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल हिंदू स्वराज समाज से भी नेता है बसपा में, इनसे भी बात करते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रिंकू कुमार भारद्वाज है। मैं एक समाज सेवी हूँ जो बसपा के कैडर से मैं काम करता हूँ और आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। आपका सवाल है जी, बताएं सर। हाँ, बसपा में भटक रहे हैं आप, तो हम तो सुना हूँ राजभर जी कहते हैं कि सर बिल्कुल सर, ये बात आपकी सत्य है कि राजभरों को भटकाया जा रहा है। लेकिन जो राजभर हकीकत जानता है कि उसे नौकरी चाहिए, उसे एजुकेशन चाहिए, उसे सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए, वो निश्चित है वो बसपा को फॉलो करेगा और बसपा को मानेगा, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल देंगे हम, हमारे समाज के लोग इसके साथ हैं। मैं अकेले खड़ा नहीं हूँ, मेरे समाज के वकील साहब भी मेरे साथ खड़े हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर
हमारे साथ आए हुए हैं और बसपा को सरकार के रूप में इस समय बहन कुमारी मायावती जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में बनाने का काम करेंगे हम लोग और उनके साथ खड़े होंगे। का मतलब हवाई बात करते हैं। राजभर जो है वो उनका जो है एक बिना पेदी का लोटा जिसे कहने वाली चीज होती है वही है। वो किधर खिसक जाएंगे अपने फायदे के लिए, वो कहाँ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, वो हमेशा गुमराह करते रहते हैं। ये बताइए जब हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? वो सोचते हैं कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी IAS बन जाए, ये कैसे हो सकता है? उनको पढ़ाई के रास्ते पे लेके जाइए, उनके संविधान की बात बताइए, उनको आरक्षण की बात बताइए, तब जाकर वो आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं होता है। आप ये किसी के साथ गठबंधन कर लें, किसी के साथ जाएंगे, उससे हमारा फायदा नहीं होगा जब तक वो जो है समाज को हकीकत नहीं बताएंगे कि उनके लिए काम कौन किया है। हम आपको बताना चाहते हैं, आप जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था बसपा में, आज प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के रूप में और बाकी पार्टियों का उठा के देख लीजिए, कोई पिछड़ा मंत्री के अलावा कोई बनाया नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। देखिए समाज से और नेता है, क्या नाम है आपका? हम लोग चले आगे बढ़े देख लीजिए, रामचंद्र राजभर है, सुखदेव राजभर है, ये लोग जब बसपा में रहते थे यहाँ टिकट बांटते, बसपा में रहते थे तो लोग टिकट बांटते और इस समय टिकट के लिए लाइन में सारे लोग। क्या लगता है आप समाज के साथ साथ सर्व समाज का वोट मिलेगा? जी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सर्व समाज का वोट मिलेगा। जो चला था दिखाना चाहूँगा कितना मुद्दा जवाब देते हैं, उसका तो कोई नुकसान नहीं। सर्व समाज के साथ था, ब्राह्मण भी आपके साथ थे, सभी लोग थे, बीच में खतरे कुछ भाजपा की तरफ है। तो क्या पार्टी वो नारा दोबारा लेकर फिर आएगी कि वो नारे से दूर कराएगी? नहीं, नारा लेकर आएगी तिलक तराजू और तलवार। मेरा जवाब ले लीजिए। तिलक तराजू और तलवार एक नारा जिन्होंने बसपा पे क्लेम किया गया कि अब आप कभी भी क्लिप उठा के देख लीजिए, बहन कुमारी मायावती के मुंह से ये नारा कभी नहीं दिया गया है। ये नारा तो अलग से आया था। आप दे रहे हैं, हाँ बताइए। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ मीडिया बंधु के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहन कुमारी मायावती के मुंह से ये नारा कभी नहीं दिया गया है। ये नारा सिर्फ एक बहकावा किया गया कि जो बसपा है सिर्फ एक बिरादरी की पार्टी है, वो ब्राह्मण को साथ नहीं लेती है, क्षत्रिय को साथ नहीं लेती है, तराजू का मतलब बनिया को साथ नहीं लेती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप उठा के देखिए, सभी बिरादरी के, सभी जाति के, धर्म के लोगों को मंत्री पद दिया गया था, सभी को टिकट दिया गया था, सभी को जो है एक सम्मान दिया गया था। ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होगा। ये सभी को साथ लेकर चलने का काम करेगी। ये जो है सर्व समाज की पार्टी है, सर्व हिदायत सर्वजन सुखाए की बात करती है, इसी पे कायम रहेगी। अभी बसपा के प्रत्याशी भी आने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे उनके क्या अपने गोपालपुर विधानसभा को लेकर क्या सोच है, क्या मॉडल है, क्या उसका क्या मॉडल है, उससे बात करेंगे। प्रत्याशी जैसे आएंगे उनसे बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। विजेंद्र सिंह और इस समय मैं मौजूद हूँ गोपालपुर विधानसभा में। मेरे साथ बसपा के सभी यहाँ पे समर्थक यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पदाधिकारी भी हैं और विधानसभा से लेकर आसपास के जो ग्रामीण हैं, जो समर्थक हैं, जनता है, सभी लोग यहाँ पे हैं, जनता के समर्थक भी हैं। इसका क्या परिचय है पहले मैं आप इनसे खुद करवाऊंगा क्योंकि चुनाव का माहौल है, उसके बाद मैं इनसे बात करूँगा। तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मुझे बनाया गया और गोपालपुर को देख चुनाव में लगाया गया गोपालपुर विधानसभा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र कुमार जी, आप गोपालपुर विधानसभा में जातिगत समीकरण थे अभी तक, जो जातिगत समीकरण को पार्टियाँ अभी तक साझती आई, क्या लगता है 2022 के चुनाव में भाई जातिगत समीकरण रहेगा या सब चीज़ों से पार पाके जनता इस बार विकास के मुद्दे पर और जमीनी जो मुद्दे हैं उस पर वोट करेगी? महंगाई पे, बेरोजगारी पे क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार आपकी विधानसभा में? आप मीडिया बंधु को मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय बहन जी का शासनकाल आपने देखा और इस प्रदेश की आम जनता ने भी देखा। माननीय बहन जी जैसा शासन प्रशासन चलाया ऐसा कोई चलाया नहीं और हर जाति धर्म से हट के माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पे प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है और गोपालपुर में
एक ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं रमेश चंद्र यादव जी कि सभी पूरे गोपालपुर की आम जनता का समर्थन इनके साथ मिल रहा है पूरे गोपालपुर विधानसभा में। आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है जी, आप डर ही जाइए आपको प्रत्याशी की जिम्मेदारी और अपनी पार्टी का ग्राफ जो है नीचे ना आने पाए। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कहीं नीचे गया, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कितनी लेकर आएंगी और आप विधानसभा में क्या रणनीति बना रहे हैं अपने समर्थक को अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? सर्जन समाज के साथ हमारे प्रत्याशी खड़े हैं और हम इस गोपालपुर की जनता पूर्ण विश्वास के साथ चाह रहे हैं कि बसपा के प्रत्याशी को हम वोट देंगे। सभी समाज के लोग चाह रहे हैं और बहुमत की सरकार माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये आंकड़ा ही आप छोड़ दीजिए आप मीडिया बंधु के लोग कि कितने सीट से आ रही है, हम ये विश्वास है और माननीय बहन जी ने बता दिया है कि बहुमत की सरकार हम फिर से आ रहे हैं। 2007 की व्यवस्था हम कर पूर्ण बहुमत की सरकार लाने जा रहे हैं, पुनरावृत्ति होने जा रही है। देखिए हमारा काम आंकड़ा बताना है, पूछना भी है। जी जी, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है जी, आप इस मंडल में आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की तरफ, तो कहीं ना कहीं आपको वो पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन क्या लगता है आपको इस बार लड़ाई भाजपा की आपकी है या सपा से? हमारी लड़ाई बीजेपी से है। सपा यहाँ साफ हो चुकी है, पूरे आजमगढ़ 10 सीट पे सपा कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ तो एक ये भी कहना चाहिए हमारी जमीनी धरती है जो अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, वहाँ पे इसके पहले पूर्व सपा के मंत्री रहे वसीम अहमद जी, यहाँ के उनकी पत्नी को अखिलेश यादव ने जैसे जुमलेबाजी का काम किया, उससे भी यहाँ की जनता नाराज है और सभी समर्थक वसीम अहमद के जितने भी समर्थक हैं हमारे बसपा के प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं और जिताने का भी काम करेंगे। ये जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं सब वसीमवादी थे, ना ही सपावादी नहीं थे। यहाँ सपा किसी भी बेस पे लड़ाई में नहीं है, पूरे जिले में नहीं लड़ाई में 10 सीटें पे। अच्छा, सपावादी नहीं थे, प्रत्याशीवादी थे, जी जी, लेकिन अब चूंकि चुनाव के दौर में है टीम के कुछ दिन बचे इस बार कसा-कसी आपको नजर आ रही है और हालांकि सपा हो भाजपा हो कहीं ना कहीं उनको आईटी से मजबूत नजर आती है। मीडिया, सोशल मीडिया आप लोगों ने इस अपनी पार्टी के जो आपका घोषणा पत्र है, आप जो योजनाएं जिसकी आपने पूर्ववर्ती सरकारों में चलाई लाभ मिला था उसको भी आप निकाल कर रहे होंगे, बता रहे होंगे लोगों को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं लोगों को? हमारी मुखिया संविधान को ही घोषणा पत्र मानती है, जो भी घोषणा पत्र संविधान के दायरे में है हम लोग सब फॉलो करते हैं और माननीय बहन जी उसी भारतीय संविधान के तहत चलती हैं। ये माननीय बहन जी का निर्देश रहता है। ये नहीं कि हम जुमलेबाजी बात करें 300 यूनिट पे करें, सारी बातें उल्टा से, ऐसा नहीं होता हमारे। जो कानून के दायरे में होता है, जो जनहित में मामला होता है वही माननीय बहन जी करती है और सरकार आने पर वही करेगी। आज आपके समर्थक जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्या मामला क्या नहीं, ये हमारे रमेश चंद्र यादव जी हमारे बसपा के प्रत्याशी हैं। ये आज बिंदवल, जराजपुर सभी लोगों के साथ जन सैलाब में हम लोग रोड शो करेंगे। 10 मिनट लगेगा अभी आ जब हम जीरो ग्राउंड पे उतरे थे, आपके प्रत्याशी भी जीरो ग्राउंड पे उतरे हैं और बाकी सारे प्रत्याशी जीरो ग्राउंड पे हैं। ऐसा आप लोगों ने कौन सा काम किया है जो इतना जन सैलाब मिला और बाकी प्रत्याशियों को कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे? जो पहली बात तो ये जो प्रत्याशी हमारे इसी विधानसभा के हैं, इसी गांव के, इसी क्षेत्र के गोलोर जरवा इनका गाँव है और ये इसके पूर्व में भी ब्लॉक प्रमुख रहे, वर्तमान में भी ब्लॉक प्रमुख इनकी पत्नी जी हैं और ये जन जन के लोगों के यहाँ जाते हैं, सभी की लोगों की समस्या को सुनते हैं, इसलिए इनके साथ सभी जनता इनके साथ लगाव रखती है। और इसके जो इसके पहले जो विधायक थे वो कभी 5 साल इस क्षेत्र में आए नहीं, पूरे गोपालपुर विधानसभा में जब भी कुछ दुख सुख किसी काम में आते नहीं, इसलिए जनता का आक्रोश उनसे है। बसपा के प्रत्याशी को समर्थन भरपूर है इस गोपालपुर की जनता का। अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं जी, आपके प्रत्याशी जीतते हैं तो कौन सा ऐसा 5 काम करवाएंगे अपने क्षेत्र में? सबसे पहला काम इस गोपालपुर में परशुरामपुर तहसील बनवाने का काम उन्होंने बताया है। गोपालपुर परशुरामपुर में तहसील बनवाई जाएगी, उसके बाद सभी लोगों के साथ सभी के सुख दुख में चलने का काम करेंगे और तेरांचल में जो भी समस्या को उसको पूरा करेंगे। हमारे टीम की तरफ से आपके प्रत्याशी को जीतने की हार्दिक बधाई।
धन्यवाद आपको भी। शैलेंद्र कुमार, बहुजन समाज पार्टी वाले के आशीर्वाद में मैं सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़ करते हूँ। और नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और इस समय मैं मौजूद हूँ गोपालपुर विधानसभा के जयराजपुर में, बिंदौल जयराजपुर। मेरे साथ बसपा के कद्दावर नेता और प्रत्याशी रमेश यादव जी मौजूद हैं। क्या जनता का जो जनसैलाब है नेताजी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपके साथ इतना जनसैलाब भारी मात्रा में उमड़ पड़ा है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे एक तरफा मामला है या लड़ाई आपकी अभी भी किसी मानते हैं जनसैलाब देखने के बाद? देखिए, यहाँ की लड़ाई जनता लड़ रही है, ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक लड़ रही है, क्योंकि वो यहाँ की तानाशाही व्यवस्था से त्रस्त है। तानाशाही के मीन्स ये है कि बाहरी लोग जो जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं वो उनको स्वीकार्य नहीं है और सड़क पर उतर के वो विरोध करने के लिए बाध्य है। ये लोग जो आप देखते हैं, किसी से पूछ लें, ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, ये बाहर से ले आके लोगों को क्षेत्र में चल रहे हैं। क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर चलने के लिए इनको 2 कार्यकर्ता तक नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों स्थानीय मतलब बड़ी पार्टियां रही हैं, एक यहाँ पे बना बनाया सेटअप था, लेकिन इन लोगों की कारगुजारियों से कार्यकर्ता एकदम मायूस है, क्योंकि बाहरी लोगों के पास स्थानीय कार्यकर्ता कैसे एडजस्ट करेगा। वो बाहर हुआ और उसने मुझे समर्थन देने की वो की। इसके लिए हमारे बड़े भाई अनीस अहमद जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं यहाँ पे, आजम प्रधान हैं, इसरार प्रधान हैं और तमाम नेता हैं। इन सारे लोगों ने, हमारे श्री राम यादव प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष हैं और साथी हैं, तमाम साथी हैं, नाम नहीं गिनवा पाऊंगा यहाँ पे। और सबसे क्षमा भी चाहूँगा कि वो नाराज़ ना हो कि मैं नाम नहीं ले पाया, क्योंकि इस समय जो स्थिति है, सुबह से निकल के 6 बजे से लगातार फील्ड में चलता हूँ। शाम के कार्यक्रम में कहीं न कहीं ये पब्लिक इकट्ठा होकर प्रेशर करती है कि नहीं, लोगों के बीच में हम चलेंगे, तो मैं उनके साथ 2 कदम चलने की कोशिश करता हूँ। पैर मेरा खराब है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से चलता हूँ, लेकिन ये जनता का उत्साह देख करके मैं भी चलता हूँ। नेताजी, जो जन समर्थन मिला, जो दिख रहा है यहाँ पे हमको, हम लोग का भी प्रोग्राम चल रहा है, नेताजी मिले अचानक, यहाँ पे हमको लगा कि समर्थकों से ज़्यादा ग्रामीण में इकट्ठा है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो गोपालपुर की जातिगत राजनीति रही है, इस बार क्या जातिगत राजनीति रहने वाली है या कहीं कहीं उससे तोड़कर आप सर्व समाज के साथ बढ़ने वाले हैं? और इस क्षेत्र का विकास अभी तक क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? अगर आप यहाँ की जनता को चुन के विधानसभा भेजती है, अब सबसे पहले 2 काम बताइए जो आपको लगता है कि यहाँ की बहुत ही प्रमुख जमीनी समस्या है, जो मैं सबसे पहले विधानसभा में उठाने का काम करूँगा। देखिए, जो आपने कहा जातिगत समीकरण की जो बात है, तो जनता यहाँ इससे पहले आदरणीय वसीम साहब एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने पूरी जनता को लेकर साथ चलने की कोशिश किया। कहने को तो वो समाजवादी पार्टी के एमएलए हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को पूरा खत्म कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वसीम साहब के साथ रहता था और समाजवादी पार्टी उसके दम पे मजबूत थी। लोगों को ये भ्रम था कि ये समाजवादी पार्टी की ताकत है, हकीकत में वो ताकत वसीम अहमद की ताकत हुआ करती थी। और उस ताकत को जब ऊपर से थोपा गया तो उसने उसका रिएक्शन किया और रिएक्शन का परिणाम आपके सामने है। मेरी बहुत इसमें ताकत नहीं है, हकीकत ये है कि इसमें पूरी ताकत मेरी नहीं है, कुछ मेरी है, कुछ भाई अनीस अहमद जी की है, कुछ वसीम साहब के किए गए कर्मों का फल है, जो मैं जनसैलाब के साथ आपके बीच में खड़ा हूँ। आपने 2 काम पूछे, तो 2 काम में मैं उन जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश करूँगा जिनको काफ़ी दर्द से कुरेदा गया है। एक चीज़, समाज के बीच जो गैप है, हिंदू मुसलमान, ये भ्रम इस बार टूट जाएगा। सारी जातियां, सारे मजहब के लोग आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं, तो उसको संभाले रखने की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल का कार्य है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसमें कामयाब रहूंगा। दूसरी चीज़, हम विश्वास करते हैं कि हम सरकार में रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लोगों को लगता था पहले कि 8 से 12 सीट की पार्टी है, लेकिन आपका आज वही मीडिया कहता है कि ये पार्टी 150 से प्लस चल रही है। पार्टी की लड़ाई बीजेपी वर्सेज बसपा है, जबकि बीजेपी ने लगातार इग्नोर किया इस चीज़ को। वो चाहती थी कि समाजवादी पार्टी के साथ माइनॉरिटी के लोग भ्रमित हों, जिससे वोट कटे और राजनीति में बसपा को दबाया जा सके। लेकिन बसपा एक मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज है जो खड़ी होकर के बाहर निकलने का काम की, और हर जगह माइनॉरिटी के साथ साथ बीजेपी से नाराज मतदाताओं ने बसपा को सपोर्ट किया। बसपा बड़ी ताकत के रूप में खड़ी हो रही है और आगे सरकार यदि बन जाती है तो गोपालपुर एक अलग गोपालपुर दिखेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
सर जी, जो आपने कहा कि मीडिया ने दिखाया, अब दिखा रही है मीडिया 60% सर हमारे चैनल का हमने सदर नहीं देखा। हमारे जो ग्राउंड जीरो पे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बहुत पहले ये दिखाया था कि बसपा के जो हालात उस समय उत्तर प्रदेश के बन रहे हैं, बसपा आज 1 महीने पहले का सर्वे था हमारे चैनल का कि कम से कम बसपा 170 प्लस दिखाया था और उस दौर में चैनल है। अगर ये स्थितियाँ कहीं और इस तरह से वोटर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के भी कोर वोटर थे, जो जिसको बीजेपी मान के चलती है कि हमारे यहाँ वोटर कोर वोटर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार कहीं ना कहीं वो भी विकल्प देखने लगे हैं और विकल्प या तो सपा में देखेंगे या बसपा में देखेंगे। अगर वो बसपा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा की स्थिति बेहतर होगी। अगर मान लीजिए आप सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं, कुछ सीटें कम पड़ती हैं, तो आपकी पार्टी किससे समर्थन देगी? हमारी पार्टी सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों का साथ लेने की कोशिश करेगी कि वो साथ आएँ और मजबूत सरकार बना करके उत्तर प्रदेश की अमन और खुशहाली के लिए काम करें। जैसे चूँकि आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम आपका होगा और हम समझ पा रहे हैं कि आपकी जो जनसैलाब मैं देख रहा हूँ और जो 2 किलोमीटर की आपने पदयात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं और जो आपका स्वास्थ्य भगवान बनाए रखे हैं ऐसे ही और आपकी मेहनत है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि नेताजी मिल गया अचानक हमारा कार्यक्रम है। लेकिन अंतिम सवाल, जाते जाते अपनी जनता को कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? ये जो प्यार आपको दिख रहा है, एक बार इस जनता को पूर्ण रूप से आश्वस्त कैसे करेंगे? देखिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। ये मेरी ताकत है, यही मेरी पूंजी है और मैं इस पूंजी को किसी कीमत पे खोने नहीं दूंगा। मैं इनकी खुशियों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी स्थिति में जाना पड़ेगा, जाऊंगा और इनको खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगा। कैसे करूंगा ये आप जानते हैं कि इनको पहली भूख है प्यार और सम्मान की। वो मेरे पास ऊपर वाले ने दिया है, मैं वो देने में कतई कोताही नहीं कर सकता और ना मैं कभी भ्रम में रहा। आप जानते हैं मैं जमीन से निकला हुआ आदमी हूँ। मैं गांव का 2 बार प्रधान रहा हूँ, 3 बार बीडीसी रहा हूँ और पिछली बार मैं निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख था आदरणीय वसीम साहब के सौजन्य से। और अभी इस वक्त मैं लड़के निर्दल, मेरी पत्नी को मेरी प्रमुख है यहाँ पे, मौजूदा दौर में वो प्रमुख हैं। और मेरी कार्यशैली आप क्षेत्र पंचायत के किसी कर्मचारी से पूछ सकते हैं कि बिना किसी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बिलरियागंज ब्लॉक जिले का ऐसा ब्लॉक है जो चलता है। बिल्कुल नेताजी, हम जान रमेश यादव जिंदाबाद, रमेश यादव जिंदाबाद, यादव मुस्लिम समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, रमेश यादव मुस्लिम समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है नेताजी, एक चीज हमने भी देखी है, बसपा को साइलेंट भैया कम छुआ जाए ये तभी दिखता है। हमने देखा कि बसपा की जब मायावती जी ने जो बड़ा क्राउड वहाँ आया, तो बड़ा संदेश गया। जब आपका ये जनसैलाब मैं देख रहा हूँ, हम लोग विधानसभा घूम रहे हैं, इतना क्राउड हमने किसी नेता के साथ क्राउड आपका देख रहा है। ये क्या बात है, चमत्कारिक चीज़ है कि बसपा का जब मौका आता है तो उसके कार्यकर्ता कहाँ से निकल कर चले आते हैं और इतना बड़ा क्राउड दिखने लगता है। इसका क्या राज है, ये भी बताइए जरा। और विपक्षी की नज़र बनाए रहेंगे इस पर या आपकी बात सुनेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत खामोश कार्यकर्ता है और पार्टी की तरफ से निर्देश होता है कि वो सड़क पे ना उतरा करे। वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में यकीन करता है और जब आवश्यकता होती है, जब उसको अपनी ताकत प्रदर्शित करने का अवसर आता है तो वो बेखौफ होकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन मताधिकार के रूप में करता है और लोगों को दिखता है। जैसे 2007 के हालात थे, आपने देखे होंगे, ऐसे ही हालात उस वक्त थे। लोग बसपा को इग्नोर करके चल रहे थे, लेकिन बसपा ने फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट फॉर्म किया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम 10 तारीख की शाम को तय कर लेंगे। धन्यवाद। और आप जीत कराएं तो बाकी जीत जमीन पर मैं आपका इंटरव्यू करूँ और भगवान आपको मौका दें, मेरी तरफ से यही प्रार्थना रहेगी और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये जनता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। आप किसी का इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ, मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ, आपकी बात नहीं था क्योंकि आपके समर्थक है तो आपके पास मैं बोल देंगे, लेकिन एक ग्रामीण दिख रहा है हमको यहाँ, लोग इतना गमछे वाले हैं, तो ये ग्रामीण यहाँ जो है हम लोग समझ रहे हैं, इनसे हम थोड़ा वो गमछा वो अब यहीं के हैं ग्रामीण, इसलिए बिंदवल के रहने वाले हैं। तो यहीं के ग्रामीण है ना? हाँ, यहीं के हैं। बाहरी हम लोग नहीं इकट्ठा करते हैं। तो हम आपके लोग नहीं पूछेंगे, हम ग्रामीण क्या लगता है यहाँ किसकी हवा पानी? रमेश भाई की बहुत अच्छी हवा है, हम चाहते हैं कि ये जीते और बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा है। विकास का काम इनमें प्रमुख आपकी पत्नी है, संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत काम बिल्कुल बहुत खुश है। इनका आपका चुनाव जो है एकदम निकल रहा है और इसमें कोई शक नहीं है
आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने, जितना काम करते हैं उसका कोई नहीं कर रहा है। प्रभु जी का स्वभाव। आप बात को समझिए नेताजी, जो आपके पार्टी के लोग हैं हम उनसे नहीं, हम आम लोगों से पूछेंगे ना, हमने आम लोगों से इसलिए पूछा है। आप गुस्सा मत होइए, आप नेताजी पास हुए, बात थोड़ा समझिए, हम आप लोगों से नहीं पूछेंगे, आप लोग तो कह ही सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो ये लोग बोलेंगे ना जो जनता दिखाई दे रही है ईमानदारी। नेताजी जनता भी आपके साथ कहीं ना कहीं है, और अभी तो आप परीक्षा में पास होकर दिख रहे हैं, लेकिन अब तो 10 मार्च को तय होगा कि परिणाम जब आएंगे तो क्या होगा, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। रमेश यादव जिंदाबाद, 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 रमेश यादव जिंदाबाद किया है, या कौन ऐसा मुद्दा दे रहे हैं जनता के बीच जो आपके साथ जन सैलाब ये उबड़ के साथ चल रहा है? देखिए, ये जन सैलाब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही के विरुद्ध है। यहाँ की जनता स्थानीय नेतृत्व चाहती है। यहाँ अब तक जो भी नेतृत्व किया है वह स्थानीय नेतृत्व रहा है, और जनता को प्यार और सम्मान मिलता रहा है, विकास की बातें होते रही हैं, लोगों के बीच बैठ के उनकी समस्याओं का निस्तारण होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पार्टियों के नेतृत्व ने तय किया कि हम जिसको चाहे थोप दें, यहाँ की जनता बर्दाश्त करने के लिए बाध्य है, और जनता ने इस चीज़ को सिरे से नकारा है कि हम एक बार तो सह सकते हैं, लगातार इस प्रक्रिया को नहीं सह सकते, और जनता लोकल बनाम बाहरी के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ी है। अगर जनता आपके सर पे जीत के ताज पहनाती है तो 5 काम ऐसे कौन सा करेंगे जिसे दोबारा अगर आए तो फिर आपको इतने दौड़ने की वो नौबत ना आए? देखिए, 5 काम में सबसे पहले तो लोगों को दिल से सम्मान देने की कोशिश करूंगा जिसके वो मुस्तहक हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ के लिए शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। तीसरी चीज़ कि देवरांचल बंदा के उस पार जो हमारा इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। चौथी चीज़ कि यहाँ पे जो गैर बराबरी का जो मामला है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और 5वां चीज़ कि सबका सम्मान, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करूंगा। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरे साथ लड़ने वाले लोग कोसों दूर हैं। अब वो आपस में तय करें कि वो सेकंड पे